वेलकम गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक रूट कंप्यूटर एजुकेशन में। आज मैं आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स बताऊंगा, क्या क्या ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करता है जिससे आप लोग इतना स्मूथली काम कर पाते हैं सिस्टम पर। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और एक एक कर उसके सारे फीचर्स और उसके एडवांटेजेस को समझते हैं। ओके गाइज, ये दो मैंने डिफाइन कर दिए हैं, अब इनको एक्सप्लेन करता हूँ मैं और आप लोग इसको समझिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फर्स्ट टू फंक्शंस हैं वो है एक जॉब मैनेजमेंट और नेक्स्ट है टास्क मैनेजमेंट। इनके नाम से देखिए इनके बारे में डिटेलिंग हो जाती है। इट रेस्पॉन्ड्स टू द कमांड्स फ्रॉम द यूज़र एंड लोड्स द डिजायर्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम इनटू द मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। दैट मीन्स जो भी आप प्रोग्राम ओपन करना चाहते हैं, लेट्स से आप MS वर्ड ओपन करना चाहते हैं, आप MS एक्सेल ओपन करना चाहते हैं, उसके लिए जो मेमोरी को मैनेज करेगा वो कौन करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। वो किसके अंतर्गत आता है? जॉब मैनेजमेंट। मतलब कौन से जॉब को, ये सारी जॉब्स होती है, जैसे आपने MS वर्ड ओपन किया, एक्सेल ओपन किया, साथ में आपने एक कमांड दे दी हार्डवेयर की जिससे आपने अपने CD-ROM को ओपन करने के लिए कमांड दे दी। तो ये जितनी भी तरह के जो आप काम कंप्यूटर को बोलते हैं करने के लिए, वो सारा का सारा कहाँ रखा जाता है? जॉब मैनेजमेंट में। और जॉब मैनेजमेंट एज पर द प्रायोरिटी उसको जो है काम करता है। जैसे कि मेमोरी में, अब यहाँ पर आपका लिखा है ना, इट रेस्पॉन्ड्स टू कमांड्स फ्रॉम द यूज़र। जो भी यूज़र जो है कमांड दे रहा है कंप्यूटर को, आपने कहा MS वर्ड ओपन हो जाए, तो उसको ओपन होने के लिए, उसको लोड करने के लिए जो मेमोरी चाहिए वो सारा का सारा उसको कौन होल्ड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में असाइन करता है कितना इसके लिए स्पेस चाहिए और उसके हिसाब से MS वर्ड को ओपन करके आपको दे देता है। कोई भी एप्लीकेशन हो, देखिए डिज़ायर्ड एप्लीकेशन, आपके सिस्टम में किसी भी तरह की एप्लीकेशन हो, चाहे MS वर्ड हो, MS वर्ड है या एक्सेल है, कुछ भी है, उसके ओपन होने के बाद उसको कितनी मेमोरी चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो सारा का सारा जॉब मैनेजमेंट के अंदर आता है। बल्कि टास्क मैनेजमेंट के अंदर जो भी टास्क आप परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एक आपने MS वर्ड ओपन कर दिया, एक एक्सेल ओपन कर दिया और साथ में आपने CD-ROM को एक कमांड दे दी ओपन होने के लिए, आपने पेन ड्राइव लगा दिया। तो ये सारे के सारे हैं तो टास्क ना अलग अलग, इन सबको टास्क को कौन मैनेज करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये किसके अंडर आता है? टास्क मैनेजमेंट। देयर इज नो वर्चुअल टास्क मैनेजमेंट इन सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल टास्किंग है, मीन्स MS-DOS है, तो उस केस में टास्क मैनेजमेंट वहाँ पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, क्योंकि एक बार में एक ही टास्क परफॉर्म करना है। या तो आप लिख ही पाएंगे या तो आप सॉन्ग ही सुन पाएंगे, तो उस केस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। लेकिन अगर मल्टीटास्किंग की बात की जाए, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंकरेंट ऑपरेशंस। कंकरेंट का मतलब क्या होता है? जो एक साथ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे एक्सेल भी ओपन करना, वर्ड, CD-ROM, पेन ड्राइव में ऑपरेशंस देना। कंकरेंट का मतलब होता है एक साथ ऑपरेशंस ऑफ वन और मोर प्रोग्राम, एक या एक से ज़्यादा प्रोग्राम के अगर कोई ऑपरेशंस हैं जिनको हम परफॉर्म कर रहे हैं, अगर इस तरह का काम होता है, उसको भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। चलिए अब अगले दो के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम की जॉब्स हैं उनके अंदर हमारे पास आता है एक सिक्योरिटी और एक आता है डेटा मैनेजमेंट। देखिए सिक्योरिटी से क्या मतलब है? सिक्योरिटी से मतलब है अगर मल्टीटास्किंग और मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया हुआ है, तो सिक्योरिटी वहाँ पर आती है यूज़र्स की एक्सेस की, किस यूज़र को कितना एक्सेस दिया हुआ है, कौन सा यूज़र किस हार्डवेयर को उस ऑपरेटिंग सिस्टम, उस कंप्यूटर से एक्सेस कर सकता है, उन सबको जो है कौन मेंटेन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मेंटेन्स द यूज़र्स एक्सेस सिक्योरिटी, यूज़र की एक्सेस सिक्योरिटी एज वेल एज हार्डवेयर पोर्ट सिक्योरिटी। हार्डवेयर पोर्ट से क्या मतलब है? आपने देखा होगा कई बार हम कॉल सेंटर्स वगैरह में काम करते हैं, पेन ड्राइव लगाते हैं, तो वो पोर्ट डिसेबल होता है, मतलब हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। जिस यूज़र से हमने एज ए लॉग्ड इन किया है उसके पास वो परमिशन नहीं है कि उसमें मैं पेन ड्राइव लगा के उस पोर्ट को एक्सेस कर सकूं। तो ये सिक्योरिटी कौन दे रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा डेटा मैनेजमेंट। डेटा मैनेजमेंट के नाम से ही पता लग रहा होगा, डेटा को मैनेज कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने किसी सॉफ्टवेयर में काम किया, आप उसको करते हैं सेव। आपने इस बात का गौर भी किया होगा, चाहे आप MS वर्ड को ओपन कर लें, चाहे आप एक्सेल को ओपन कर लें, चाहे आप फोटोशॉप में काम कर लें, जब भी आप सेव पर क्लिक करते हैं तो उनकी जो विंडो होती है वो सेम होती है। दैट मीन्स वो उस सॉफ्टवेयर की अपनी विंडो नहीं है,
वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने आपको फीचर दिया है कि आप सेव करेंगे तो उसका जो सेव का रूटीन है, वो सेव कहाँ हो रही है, वो सारी इन्फॉर्मेशन कौन रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। वहाँ पर आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन ऑन द डिस्क, डिस्क में कहाँ सी ड्राइव, डी ड्राइव, वी ड्राइव कहाँ रख रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है। उसके बारे में जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो नहीं जानता। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डज नॉट नो हाउ एंड वेयर डेटा इज स्टोरिंग, कहाँ और कैसे स्टोर हो रहा है, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कुछ नहीं पता। दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस मेथड्स और डिवाइस ड्राइवर रूटीन। जो डिवाइस का ड्राइवर है जिसमें आप हार्ड डिस्क में रख रहे हैं, उसके जो ड्राइवर्स हैं उनको पता है कि हम इसको डेटा को कहाँ कैसे कलेक्टिवली रख रहे हैं। उसके अलावा आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रखता। तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने टास्क में आता है। चलिए लास्ट है बूट स्ट्रैप, उसको भी देख लेते हैं। लास्ट है हमारा बूट स्ट्रैप। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा होगा बूट, ये देखिए सिस्टम के बूट होने का मतलब है सिस्टम का स्टार्ट होना। मतलब सिस्टम का जैसे आप स्विच ऑन करते हैं तो उसको मेन मेमोरी में कुछ फाइल्स लोड होती हैं जिसकी वजह से आप सिस्टम को ऑन देख पाते हैं। स्टार्टिंग एंड मेकिंग योर कंप्यूटर रेडी, आप अपने कंप्यूटर को रेडी करते हैं, वो किसका काम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का। व्हेन यू स्विच ऑन योर हार्डवेयर बूट फाइल्स लोडेड इन मेन मेमोरी, जो भी बूट फाइल्स होती हैं वो कहाँ आती हैं, मेन मेमोरी में, जिसकी वजह से आप अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन और बेसिक एक्सेस उसको देख पाते हैं, उसको कर पाते हैं। तो ये 5 ऐसे जो फंक्शंस हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आप इतने स्मूथली अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर पाते हैं। चाहे वो डेटा सिक्योरिटी है, चाहे वो आपका मेमोरी मैनेजमेंट है, टास्क मैनेजमेंट है, चाहे आपका बूट स्ट्रैप है, इन सभी की हेल्प से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर को इतना कैपेबल बनाता है कि आप उसको आप इजीली यूज़ कर पाते हैं। ठीक है गाइस, होप दैट आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस, फीचर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन हुई होगी और आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशंस और उसको आप देख पाएँ। ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।